बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, जब परमात्मा ने इस आत्मा को संसार में भेजा, तो जब संसार में भेजा तो उसके रहने का भी इंतजाम उन्होंने किया। एक जो है हमें शरीर दे दिया, ये घर है हमारा जिसके अंदर हम रहते हैं, और साथ में परमात्मा ने हमें एक नौकर दे दिया जो हमारा मन है। और उन्होंने परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी देखो कृपा की कि इतना सुंदर नगरी में हमें भेज दिया, जो इतना सुंदर संसार है कि इसके अंदर सुख भी है और दुख भी है। ना कोई सुख है ना कोई दुख है। क्यों कि ये सारे जितने संसार के अंदर सुख और दुख है, ये हमारे विचारों से ही बनते हैं। जैसे आपका एक नौकर हो, तो आप नौकर को नौकर ना मानते हुए आप उसकी बात मानने लग जाओ, तो फिर क्या होता है? नौकर को तो बड़ा अभिमान हो जाता है, वो कहता है मालिक तुम मेरे अधीन है। तो फिर क्या होता है कि नौकर तुम्हारे ऊपर हर वक्त हैवी रहता है। तो अगर आप उसको अपना नौकर बना के रखो तो आप बड़े खुश होंगे। अब देखो, जो मन है हमारा, इसके चार रास्ते हैं। एक तो मन जो है हमारा ये मानता नहीं है। क्यों कि एक मिनट में ये कहाँ होता है, एक मिनट में कहीं और चला जाता है, एक मिनट में सैकड़ों मीलों पे होता है, एक सेकंड के हजारवें हिस्से में हजारों मीलों पे चला जाता है। कभी अच्छा सोचता है, कभी बुरा सोचता है। दूसरा मन का रूप क्या है? उसको मनाना पड़ता है। वो मानता नहीं है पर उसको मनाना पड़ता है। और तीसरा क्या है? उसको मोड़ना पड़ता है मन को। और चौथा क्या है? उसको तोड़ना पड़ता है। क्योंकि मन को अगर हम अपना नौकर बनाएंगे तो वो हमारी सेवा करेगा और संसार में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम हमारा बन जाएगा। तो हम तो संसार के अंदर आके मन के पीछे लग गए हैं, मन की बात ही मानते हैं। जब मन जो है कभी ये सोचता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर उसको वो चीज़ उसके मतलब की नहीं मिलती तो दुखी हो जाता है। अगर मिल जाती है तो थोड़े समय के लिए वो खुश हो जाता है। संसार की तो जितनी भी चीज़ें हैं ये सब दुखदाई है। देखने में इनके अंदर आपको सुख बहुत नजर आएगा, पर जब तक नहीं मिली तब तक परेशान। जब मिल गई थोड़े समय के लिए खुश, और उसके बाद फिर परेशान। क्योंकि संसार का इंजॉय करो, संसार के अंदर ऐसे रहो जैसे कि आप एक फूल ले लो। अगर फूल को अगर आप पानी में डालो तो क्या होता है? फूल ऊपर तैरता रहता है, पानी में डूबता नहीं है। हमें भी संसार के अंदर अपने मन को डुबोना नहीं है, हमें इसको तैराना है। मन जो है इससे इंजॉय करो, अब भक्ति करो ज़्यादा से ज़्यादा। देखो, आपने तिल की गज्जक तो देखी होगी, चिक्की देखी होगी। अब तिलों को कितना भी कर लो फिर भी सारे तिल जो हैं आपस में मिक्सअप नहीं होते, अलग अलग ही रहते हैं। तो देखो, जैसे तिल एक जुट में बज के भी एक गजक का रूप लेने के बाद भी अलग अलग रहते हैं, ऐसे ही हमें संसार के अंदर सबके साथ मिलके जुल के रिश्तेदारी, यारी दोस्ती, संबंधी, संसार के काम भी करने हैं, संसार की सब चीज़ें भी होनी है, पर हमें ऐसे रहना है कि बिल्कुल संसार से अलग।
अपना 24 घंटे जो है उठते बैठते हमारा जो ध्यान है उस परमात्मा के अंदर ही होना चाहिए। वो नाम ही जपना चाहिए हमें, क्योंकि जब तक नाम नहीं जपेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। परमात्मा ने तो हमें ये नौकर दिया कि चलो भाई ये तुम्हें सुख भी देगा दुख भी देगा। इसको आपने सही ढंग से पकड़ के बिठाना है और इसका फायदा लेना है। मन को हमने कंट्रोल करना है, मन को भागने नहीं देना। आप जब भी भजन में बैठो तो आपका मन आपको कभी कहीं ले जाएगा, कभी कहीं ले जाएगा, कभी बहुत बचपन की बातें आपको याद दिला देगा, कभी आपको फ्यूचर में ले जाएगा, मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, कभी आपको प्रेजेंट में ले जाएगा कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आगे क्या करना है, पीछे क्या हुआ था, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। ये इधर 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 इसने घुमाते रहना है। पर आपने इसको मनाना है, मना के इसको कंट्रोल करना है, फिर काबू में लाना है, इसको मोड़ना है। चल भाई तू इधर इधर नहीं घूम सकता, अब ये तेरा समय आ गया है भजन करने का, तो भजन करना है। क्योंकि परमात्मा ने हमें संसार के इतने सुख इसीलिए दिए कि देखो आपको इतना बढ़िया शरीर दे रहे हैं, इतना बढ़िया मन दे रहे हैं, इतना बढ़िया संसार दे रहे हैं। ये संसार के सुख भोगो और इसमें भजन करके तो अपने जीवन को सफल बना लो, अपनी आत्मा को सफल बना लो। वो दुखों से छूट जाओ जो 84 लाख योनि में आपने दुख भोगे हैं। अब आपका वो समय आ गया है कि इस समय आपने भजन कर लिया तो आप आनंद लोगे। जैसे देखो माघ का महीना होता है, अब माघ का महीना चल रहा है, इसमें बहुत ठंड होती है और इसमें गेहूं भी बीजा जाता है। जो किसान ये ठंड की परवाह ना करते हुए अपने बीज बो लेता है तो वो क्या होता है, वो आने वाले जब बैसाख आता है तो फिर अपना खूब उसकी फसल हो जाती है और खूब संसार में उसको बेच के खूब धन कमाता है, उसका खूब सारा साल सुख भोगता है, मौज मस्ती मारता है। और जो बंदे ठंड से बच के काम नहीं कर पाते तो वो तो फिर वही धूल मट्टी में ही घूमते रहेंगे, उनका संसार तो ऐसा ही रहेगा। क्योंकि मन इतना शैतान है, ये आपको अच्छे पासे जाते जाते रोक लेता है। ये बोलेगा ठंड बहुत है, अभी थोड़ी देर सो जाओ, अभी थोड़ी देर सो जाओ, इतने में आपका वक़्त जो है निकलता चला जाएगा। जब भजन करने में बैठो तो हम सोचते हैं नहीं अभी तो हमारा बचपन है, अभी हमारी जवानी है, अभी हम बुढ़ापे में जाके करेंगे। क्योंकि बुढ़ापे में तो जाके शरीर जवाब दे जाता है, कई बीमारियां लग जाती हैं इस शरीर को, तो इसलिए ये काम नहीं करने देता। तो आपने मन को मनाना भी है, मोड़ना भी है और तोड़ना भी है। क्योंकि ये मन को जब तक संसार से नहीं तोड़ोगे तो आप बंधन में फंसे रहोगे। मन तो ये बोलेगा ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा मौसा है, ये मेरा आदमी है, ये मेरी औरत है, ये मेरे बच्चे हैं, ये संसार का, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा घर है। ये तो मन इसी चक्कर में ही आपको फंसा ही रखेगा और इसी के अंदर ही आपका टाइम आ जाएगा घर छोड़ने का, और आप घर छोड़ के तो फिर आप उसी 84 में फंस जाओगे। संत महापुरुष तो बार बार फरमाते हैं कि देखो ये थोड़े से समय के लिए आपको ये जो शरीर मिला है, ये शरीर का पूरा पूरा फायदा उठाओ। वो देखो हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा की उन्होंने कि हमें भजन दिया, नाम दिया। वो कहते हैं नाम जपो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, क्योंकि नाम उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त नाम जपना है। क्योंकि नाम ही हमारा एक सहारा है। यही नाम के साथ ही, सत्संग के साथ ही हम अपने मन को कंट्रोल में ला सकते हैं। नहीं तो मन तो संसारिक चीज़ों में भागता रहेगा। उन्होंने तो कितनी अपार कृपा करके हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की कि हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का भी पालन हो जाएगा उस पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, वहाँ बिना मांगे हर चीज़ आ जाती है। क्योंकि ये 5 नियमों में इतनी ताकत है
कि सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ इनके आगे पीछे घूमती हैं। तो देखो उन्होंने हमें जो ये आशीर्वाद दिया है, संत महापुरुषों ने नाम दिया है, भजन के लिए बोला है। संसार के अंदर देखो संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर आप कम से कम भी 2 घंटे जरूर भजन के लिए बैठो। अगर 2 घंटे नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके बैठो, 1-1 घंटा करके नहीं बैठ सकते तो आधा-आधा घंटा करके बैठो। अगर आप बैठ के भजन नहीं कर सकते तो लेट के भजन करो। देखो वो तो बार बार जोर दे रहे हैं। संत महापुरुष तो देखो साक्षात परमात्मा ही संतों का रूप धारण करके संसार में आते हैं और आपको जिज्ञासु बनाते हैं। वो कहते हैं अपने आप को पहचानो, अपने आप को तुम इंसान हम तो ये सोचते हैं कि देखो जी मेरा नाम ये है, मेरे शरीर का नाम ये है तो मैं यही हूँ। हम तो अपने शरीर को ही मैं मान के बैठ गए हैं, जिस वजह से हम परेशान हैं। आप देखो आप देश विदेश जाते हो, आप होटल में कहीं जाके ठहरते हो तो वहाँ पे देखो सब सुख सुविधा का साधन आपको मिलते हैं, पर आपको पता होता है कि मुझे यहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन ही रुकना है, फिर अपने घर वापस जाना है। ये तो सभी लोग जानते हैं, पर ये नहीं जानते हुए भी ये नहीं समझते कि ये जो शरीर हमें मिला है, ये घर मिला है हमें, जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमारी आत्मा है। ये इसलिए मिला था ये शरीर कि ये शरीर के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, लोगों के लिए अच्छा सोचें, किसी की बुराई ना करें, किसी की निंदा ना करें, संसार के अंदर अपने में मस्त रहो, भजन करो ज़्यादा और ये शरीर के साथ संसारी काम करो ताकि इससे आप खूब धन कमा सको, खूब अच्छे काम कर सको, ताकि आप संसार के भी ये शरीर को सुख दे सको। ये तो संत महापुरुषों ने इतनी अपार कृपा की कि वो बार बार एक ही जोर देते हैं। वो कहते हैं नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। नाम के ऊपर इतना जोर लगाया उन्होंने कि क्योंकि वो संत महापुरुष यही चाहते हैं कि जो भी जीव हमारे पास आया है वो हमेशा खुश रहे, उसका परिवार भी खुश रहे, उसको संसार की खुशियाँ भी मिले और वो सचखंड को भी जाए, दुखों से छूट के उसका गुजारा हो जाए। देखो इतनी अपार कृपा संत महापुरुष कर रहे हैं, तो फिर अगर हम संत महापुरुषों की हुक्म में नहीं चलेंगे, उनके बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर हमें सुख तो नहीं मिलने वाला। अगर हम उनके बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे, उनके हुक्म में चलेंगे तो देखो हमें सुख ही सुख है और संसार के भी सारे सुख ही सुख है। तो देखो ये जो मेन जो चीज़ है वो आपके मन की है। ये मन का आपने मालिक बन के बैठना है, मन का नौकर नहीं बन के बैठना। क्योंकि इसका मालिक बन के बैठोगे, इसके ऊपर रोप डालोगे, चल भाई बैठ इधर, बैठ जा इधर धक्के से, और इधर इधर ध्यान जाए तो इसको फिर भजन में ध्यान लगाओ। भागता है क्योंकि इसने रुकना नहीं है। ये तो इसकी स्पीड इतनी तेज है मन की कि इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसको कंट्रोल करने के लिए तो एक नाम भजन ही है। जितनी देर आपका भजन चलता है चलने दो। अगर ध्यान इधर इधर जाता है तो इसको बार बार घुमाओ, फिर इसको मोड़ो, चल भाई भजन कर भजन कर। क्योंकि अगर आप इसके मालिक बन गए तो आपको आनंद ही आनंद मिलेगा, आपको संसार के सारे सुख भी मिलेंगे और परलोक के भी सुख मिलेंगे। अगर आप इसके नौकर बन गए तो फिर तो आप जानते ही हो कि संसार कैसा है। आप संसार के अंदर देखो क्या कुछ हो रहा है, आप जानते ही हो, क्योंकि सभी मनमुख हैं। गुरुमुख तो बड़े कम मिलते हैं। गुरुमुख वही मिलते हैं जो संत महापुरुषों की शरण में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं और सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं, देखो अपने जीवन में सफल होना है तो 3 चीज़ों का ध्यान जरूर रखो। एक, कम बोलो, दूसरा आस्था बोलो, धीरे से बोलो, और तीसरा मीठा बोलो। जब तो आपकी जबान में मिठास होगी तो कैसा भी दुश्मन आपका होगा वो आप ही का बन जाएगा। आप ऊंचा बोलोगे तो दूसरे को, सामने वाले को सुन के गुस्सा आएगा
कि भैया ये कैसे बोलता है। अगर आप धीरे से बोलोगे तो उसको अच्छा लगेगा, कम बोलोगे तो आपके जबान से, आपके मुंह से कोई गलत शब्द नहीं निकलेगा। क्योंकि आप जब कम बोलते हो तो श्वासों ने रुकना नहीं है, श्वास तो चलते ही रहने हैं। फिर ये श्वासों के साथ आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप भजन ही करते रहते हो, हर वक्त आपका 24 घंटे आपका भजन ही भजन चलेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें नाम जपना है, मन को कंट्रोल करना है और मन को मालिक बन के रहना है। ये सोचो कि हम मन के मालिक हैं और ये हमें शरीर थोड़े टाइम के लिए मिला है और थोड़े टाइम के लिए हमें ये श्वास मिले हैं भजन करने के लिए। तो ये इतनी कीमती चीज़ जो है हम अपनी व्यस्त कर रहे हैं तो इसका पूरा पूरा ख्याल रखना है। और ये संसार के अंदर आए हैं, ये शरीर का भी और सांसों का भी और मन का भी, सबका पूरा पूरा लाभ उठा के जिस पर्पस के लिए हम आए हैं वो पर्पस का हल करना है और अपने दुखों से छूटकर सचखंड को जाना है जहाँ सुख ही सुख है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।